गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने M4 स्टडी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज कर रहे हैं हम एक नया चैप्टर जिसको हम आपको पढ़ाएंगे जमा बिल्कुल जीरो लेवल से। तो जिसका नाम है फ्रेंड्स एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ नए चैप्टर की आज हमारी पहली क्लास है। अगर फ्रेंड्स मैथ से रिलेटिव आपको प्रॉब्लम है तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से कुछ चैप्टर करवाए हैं वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपको हम एलसीएम एंड एचसीएफ की जितनी भी ट्रिक बनती है एग्जाम में वो सभी के सभी पहले वो कराएंगे। फिर बाद में इससे रिलेटिव जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो 4 वीडियो 5 वीडियो 6 वीडियो क्लास में आपको कंप्लीट करा देंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम न लेते हुए माँ सरस्वती का नाम लेकर क्लास आज की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनता है फ्रेंड्स एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो फ्रेंड्स, एलसीएम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोवेस्ट कॉमन लघुत्तम समापवर्ती, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। और एचसीएफ को बोलते हैं फ्रेंड्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका एक दूसरा नाम होता है, उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसको एचसीएफ भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? जीसीडी। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्ती। तो फ्रेंड्स, ये तो थे इनके हिंदी इंग्लिश में नाम। अगर प्रश्न में आता है जैसे शॉर्ट में एलसीएम एचसीएफ या लघुत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्ती न दे तो हम उसको कैसे प्रश्न में पहचान करेंगे? तो फ्रेंड्स, आपको एक ये बात आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ के हम कैसे पहचान करें। अगर प्रश्न में हमसे एलसीएम पूछ रहा है तो उसमें एक शब्द देगा फ्रेंड्स, अगर आपको वो पहचान में आ गया तो आप समझ जाओगे कि ये हमसे एलसीएम निकलवा रहा है या एचसीएफ। तो अगर फ्रेंड्स सबसे छोटी, अगर हमसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटा कोई माप या सबसे कोई छोटी धारिता वाली कोई टंकी या कुछ भी पूछो, सबसे छोटा अगर आपको दिख गया तो सोच लेना फ्रेंड्स उस प्रश्न में हमसे क्या निकलवा रहा है? एलसीएम। और एचसीएफ में कैसे पहचानेंगे कि इस क्वेश्चन में हमसे ये एचसीएफ निकलवा रहा है? अगर ये कहेगा प्रश्न में कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या या कोई सबसे बड़ा माप का कोई बर्तन या सबसे बड़ी धारिता की कोई टंकी या सबसे बड़ी कोई नेप या ऐसे सबसे बड़ा अगर आपको फ्रेंड्स दिख गया प्रश्न में तो सोच लेना वो क्या निकलवा रहा है हमसे? एचसीएफ। बस ये 2 शब्द आपको पहचान लिए प्रश्न में, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो फ्रेंड्स, आपको सवाल निकालने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस चैप्टर से आपको यही 2 ही शब्द याद रखने हैं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी पूछे तो क्या निकलवा रहा हमसे? एलसीएम। और सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या निकलवा रहा वो हमसे? एचसीएफ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस एलसीएम और एचसीएफ से कुछ टाइप हैं इस चैप्टर में और हर क्वेश्चन में वही टाइपें आएंगी। तो वो टाइपें पहले आपको ध्यान से पढ़ा देते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने बिना स्किप करते हुए वीडियो को ध्यान से देख लिया तो फ्रेंड्स इससे इजी कोई भी चैप्टर नहीं है मैथ का, सबसे इजी से इजी सबसे इजी चैप्टर है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइप नंबर फर्स्ट टाइप किस पे आधारित है? एलसीएम पर आधारित सामान्य प्रश्न।
कुछ प्रश्न आते हैं जो बहुत सामान्य होते हैं। तो देखिए उदाहरण के तहत आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, पहले इनकी टाइप इन करवा देते हैं, टाइप करवाने के बाद में इनसे आधारित क्वेश्चन लगा रखे हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन करवाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए पहला उदाहरण क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 45 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक ऐसी संख्या है जो छोटी से छोटी, देखो फ्रेंड्स किसने पूछ लिया ना, वह छोटी से छोटी, यानी वह छोटी से छोटी संख्या, यानी छोटी से छोटी आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है वो हमसे, एलसीएम। यानी वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 45 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको जो मैं बेसिक ट्रिक होता है वो समझा देता हूँ। पहले आप इस तरह का एक झंडा बना लेना, उस पर ये तीनों 3 या 4 या 5 मान जितने भी दिए हैं वो सभी के सभी आ जाए, जैसे 36, 45 और 60। इसको हम कैसे निकालते हैं, पहले हम इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, 3 से कर देते हैं, यानी 12 तिया 36, 15 तिया 45 और 20 तिया 60। अब एक बार और दे देते हैं इनको 3 से, यानी 3 चौके 12, यह आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 20, और ये कितना आ जाएगा, अब इसको 4 से दे देते हैं, यानी 1, 5 और 5। अब इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, 5 से, यानी 1, 1 और 1। अब ये जितने भी हैं इनकी गुणा करेंगे, वही क्या आएगा हमारा एलसीएम, यानी 3 तिया 9 और 5 चौके 20, और 20 गुणा 9 क्या आ जाएगा, 180। तो यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 180। 180 से कोई भी ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो 36, 45 और 90 से डिवाइड हो जाए, और 180 से बड़ी बहुत संख्याएं हैं जो 36 से भी डिवाइड हो जाएगी, 45 से भी होगी और 60 से भी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स छोटी से छोटी तो 180 है, अगर इससे बड़ी संख्याएं हो सकती हैं तो वो कैसे हो सकती हैं, वो भी आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। यानी 360 भी एक ऐसी संख्या है जो 36, 45 और 60 से डिवाइड होगी, और एक 540 है और 720 है, 1080 है, ऐसी बहुत संख्याएं हैं जो इनसे डिवाइड होंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये छोटे से छोटे शब्द दी गए और आपको पता चल गया कि एलसीएम निकलवा रहा है या एचसीएफ। छोटी से छोटी देगा तो यानी एलसीएम निकलवाएगा, और बड़ी से बड़ी देगा तो एलसीएम एचसीएफ निकलवाएगा, यानी बड़ी से बड़ी होगी तो एचसीएफ, छोटी से छोटी होगी तो एलसीएम। बस यही बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो ये था फ्रेंड्स एलसीएम पर सामान्य आधार पर कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे। तो देखिए आगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या है हमारी, एलसीएम से रिलेटिव, एलसीएम के शेष पर आधारित प्रश्न। तो इसका उदाहरण नंबर देखिए फ्रेंड्स कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8, 12 और 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचे। यानी वो छोटी से छोटी, इसमें भी यानी छोटी से छोटी पूछा ना, छोटी से छोटी पूछा तो क्या आएगा इसका एलसीएम। और 8, 12 और 15 का आपको एलसीएम, इतनी छोटी संख्या है तो इसके निकालने की जरूरत नहीं है, हमें देखते ही पता चल जाएगा 8, 12 और 15 की ऐसी छोटी से छोटी क्या संख्या है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। यानी 8, 12 और 15 से छोटी संख्या होती है 120, और 120 क्या हमारा एलसीएम, यानी 8, 12 और 15 का एलसीएम क्या है 120। अब देखो फ्रेंड 120 में 8 भी डिवाइड कर रहा, 12 भी डिवाइड कर रहा और 15 भी डिवाइड कर रहा। 120 से ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगी, कोई नहीं। एक साथ अलग अलग तो बहुत संख्याएं जो इनसे छोटी, बहुत छोटी संख्याएं आ जाएंगी जो अलग अलग तो डिवाइड हो जाएंगी, पर तीनों से एक साथ डिवाइड होने वाली ऐसी कोई छोटी संख्या नहीं। बड़ी तो इससे ज़्यादा बहुत हो जाएंगी, यानी 240 भी हो जाएगी, 360 भी हो जाएगी, 480 भी हो जाएगी। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या आएगी 120। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक से भाग दिया जाए तो सदैव शेष क्या बचना चाहिए 1, यानी इसमें मैं 1 जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा 121। यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या आ गई 121, जो 8, 12 और 15 से भाग देने पर सदैव क्या बचेगा, शेष 1 बचेगा। तो यानी इसका आंसर क्या जाएगा 121। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो फ्रेंड्स जितना भी पहले उसका एलसीएम निकाल लेना, और जो सदैव शेष पूछे तो उसमें क्या जोड़ देना पड़ेगा आपको, शेषफल। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन हल होंगे। आगे आएंगे इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आएंगे तो फ्रेंड्स आपको बहुत आसानी से समझाएंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, टाइप 3 क्या है हमारी? अक्षेप पर आधारित सामान्य प्रश्न, यानी अक्षेप पर आधारित जो सामान्य प्रश्न है वो कैसे आते हैं। तो उदाहरण है फ्रेंड कि एक कमरे की विमाएं 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर है, तो वह बड़े से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं नापी जा सकें। यानी वह बड़े से बड़ा हमें बतानी है नाप की जिससे ये तीनों की तीनों विमाएं नापी जा सके। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा है बड़े से बड़ा, यानी बड़े से बड़ा दिख गया तो मैंने आपको बताया था कि जब बड़े से बड़ा आएगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समावर्ती, यानी मैस है। HCF को क्या बोलते हैं? मैस भी बोलते हैं और HCF भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? GCD, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो देखिए फ्रेंड्स, 18, 12 और 10 का HCF क्या आएगा? यानी 18, 12 और 10 का। अब ये देखना फ्रेंड, अगर आपको लास्ट में एक वो मिल जाती है जीरो वाली संख्याएं, तो सबसे पहले आप उसी के टुकड़े कर लो। यानी मुझे मिल गया 10, तो 10 के क्या टुकड़े बन रहे हैं? 2 और 5। अब देखो 2 और 2 इन्हीं में भी है क्या? 18 और 12 में 2 आता है क्या? 2, 6 और 2, 9। 5 तो किसी में नहीं आएगा क्योंकि इनके इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है, तो इसलिए तो 5 तो आएगा नहीं। तो अब देखो 18 में भी 2 आ रहा, 12 में भी 2 आ रहा, 10 में भी 2 आ रहा, तो यानी HCF क्या हो गया हमारा? 2। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? यानी बड़ी से बड़ी बीमा नाप क्या हो जाएगा? 2 मीटर। 2 मीटर एक ऐसा नाप है बड़े से बड़ा जो 18 मीटर वाली बीमा को भी नाप देगा, 12 मीटर वाले को भी नाप देगा और 10 मीटर वाले को भी नाप देगा। इससे बड़ा कोई ऐसा माप नहीं होगा जो इन सभी को माप देगा। इससे छोटे बहुत होंगे, 2 मीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 0.5 मीटर भी हो सकता है, 0.25 मीटर भी हो सकता है। ऐसे तो इससे छोटे तो बहुत माप हो सकते हैं, पर 2 मीटर से बड़ा कोई माप नहीं होगा जो इन तीनों बीमाओं को नाप देगा। तो देखिए फ्रेंड, ये था टाइप 3 का, यानी HCF पर कुछ सामान्य सा प्रश्न। अब देखिए टाइप 4 किस आधारित है? यानी HCF पर ही आधारित है, जो शेष पर आधारित होते हैं प्रश्न। HCF में भी शेष पर आधारित होते हैं। देखिए उदाहरण क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। यानी 135, 159 और 184। अब आपको ये देखना, मैंने बताया था कि अगर बड़े से बड़ा दिख जाए तो आपको क्या निकालना होगा? HCF। तो अब सभी में क्या शेष बच जाए? 9। तो आप इन सभी संख्याओं में से क्या घटा दो? 9 घटा दो। 135 में से 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 125। और 159 में से 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 150। और 184 में से 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 175। अब देखना 125, 150 और 175 का HCF क्या आएगा? अगर HCF से शेष फल वाले प्रश्न आते हैं, शेष वाले, तो आपको जो संख्याएं दी हुई हैं प्रश्न में उसी में से घटाना पड़ेगा। और एलसीएम में अगर शेष का आएगा तो एलसीएम में क्या जुड़ेगा? 1। तो आपको ये ध्यान में रखना, छोटे और बड़े को सबसे पहले आपको वही पकड़ना होगा। तो देखिए फ्रेंड, 125 के क्या टुकड़े होते हैं? 25 गुणा 5। 150 के क्या होते हैं? 25 गुणा 6। और 175 के क्या होते हैं? 25 गुणा में 7। तो देखिए फ्रेंड, सभी में कॉमन क्या है? 25, 25, 25। और कोई कॉमन नहीं है, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। तो यानी हमारा क्या आ जाएगा? HCF 25। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर ये 25 है तो 134 में 25 का भाग देते हैं तो कितना बचता है शेषफल? 9। और 159 में देते हैं तो यानी 25 छिके 150, तो कितना शेषफल बच गया? 9। और ये और देखिए फ्रेंड्स, 184 में 25 का भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचता है? यानी 25 7 175। और 175 और 9 कितने होते हैं?
84। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो में जितनी ये टाइपें मैं करवा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही है। फ्रेंड्स अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल कर ले। तो देखिए फ्रेंड्स अगली टाइप, देखिए फ्रेंड इसमें 3 टाइपें और हैं। अनुपात पर आधारित प्रश्न आएंगे HCF और LCM के, और टाइप 6 में किसके आएंगे, LCM एवं HCF पर आधारित कुछ क्वेश्चन आएंगे मिक्स, और 7वीं टाइप में क्या आएगा, योग और अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये सभी की सभी टाइप आगे क्वेश्चनों में देखने को मिलेंगी, और सभी की सभी टाइपें मैं आपको फ्रेंड्स बड़े इजी और बड़ी शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो के इस चैप्टर की सभी वीडियो देख लेंगे तो फ्रेंड्स इस चैप्टर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो HSSC का पेपर दे लेना, चाहे SSC का दे लेना, चाहे रेलवे का दे लेना, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या किसी भी आप अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो किसी में भी एग्जाम की तैयारी का पेपर दे लेना। अगर HCF और LCM से कोई क्वेश्चन आता तो फ्रेंड्स आपका वो कभी गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये थी इसके कुछ वेस आधारित। अगर हम कोई भी नया चैप्टर निकालते हैं या नया चैप्टर सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उसका क्या सीखना पड़ता है, वेस। अगर फ्रेंड्स अपना वेस अच्छा है तो इसलिए फ्रेंड्स हर चैप्टर का पहले बेस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका बेस अच्छा कंप्लीट है तो चैप्टर निकालने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स जितना भी मैंने आपको समझाया आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और पहला क्वेश्चन लगा दिया फ्रेंड्स, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा विभाजित करे। तो देखिए फ्रेंड आपको यहाँ न तो LCM दिख रहा, न HCF दिख रहा, न लघुत्तम समावर्ती दिख रहा, न महत्तम समावर्ती दिख रहा। तो आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या, यानी बड़ी संख्या दिखी। तो इसका मतलब क्या है, आपसे ये क्या निकलवा रहा है, HCF, यानी बड़ी पूछेगा तो HCF और छोटी पूछेगा तो LCM, यानी सबसे बड़ी संख्या निकलवा रहा। अब आपको देखिए फ्रेंड न तो 200 का टुकड़े करने न 320 के करने। अगर ऐसे क्वेश्चन आता तो आपको क्या करना, 200 और 320 का क्या कर लेना है, अंतर करिए तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, यानी 120। अब ये 120 है तो सबसे पहले इसने क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले आप बड़ी को ही लेते हैं, बड़ी को लेते हैं तो क्या आ गया 40। तो 40 से 120 को डिवाइड करके देखते हैं। अगर डिवाइड करते हैं तो यानी 120 को डिवाइड कर देता 40, यानी 3 बार 40 की 3 से गुणा करेंगे तो 120 आ गया। अब 40 को इन सभी में एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, ये सभी में डिवाइड कर देता तो यानी इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी 40 200 को भी डिवाइड कर रहा और 320 को भी, यानी 40 पंजे 200 और 40 आठे 320। तो एक तो फ्रेंड्स ये टाइप होती है। अगर इस तरह का नॉर्मल क्वेश्चन आता तो सबसे पहले हम अंतर में बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर अंतर में सबसे बड़ी संख्या डिवाइड कर देती है तो एक बार उसी संख्या से उनको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड इसको भी उसने डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया, यानी इसका आंसर क्या हो सकता है, हमारा आंसर डी। तो यानी हमारा 40 इस क्वेश्चन का आंसर है। और टाइप 2 देखिए फ्रेंड, इसकी टाइप 2 क्या हो सकती है, यानी दूसरी टाइप से भी, यानी 200 और 320 का पूछा इसने। तो हम इसके क्या टुकड़ा बना लेते, एक एक जीरो, तो लास्ट की जीरो छोड़ो फ्रेंड। तो आप किस किस के देख लो, 20 और 32 के। 20 और 32 के क्या आएंगे, 4 गुणा 5, और इसके क्या आएंगे 4 गुणा 8, यानी 4 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। एक जीरो हमने छोड़ दी थी तो वो एक एक जीरो लगा दीजिए, यानी 40 गुणा 5 200, 40 गुणा 8 कितने हो गए 320। तो यानी 40 इसमें भी है और 40 इसमें भी है। तो यानी क्या हो गया इसका और इसका HCF 40। तो आप इस टाइप से भी निकाल सकते हैं फ्रेंड, और आप अंतर को डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसी से जरूर निकालें। मैं तो कहता हूं कि फ्रेंड्स आप दोनों टाइप से निकाल के देखें। अगर परीक्षा में पता नहीं कौन सी ट्रिक आप भूल जाते हो तो क्या पता वो दूसरी ट्रिक अगर आपने 1-2 बार प्रैक्टिस से निकाली तो वो काम आ जाए। इसलिए आप जितनी भी ट्रिकें सीख सकते हो उतनी ट्रिक आपको सीखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप
नोट कर लें समझते हुए। फिर लगाते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी के सभी आपको वीडियो में अवेलेबल कराएंगे। फ्रेंड्स, हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है, आपको फ्री में यूट्यूब के तहत आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। अगर फ्रेंड आपको सारी हमारी क्लासें अच्छे से समझ में आए तो आपसे एक रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें हौसला मिलता रहे और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते रहें। तो समझते हुए फ्रेंड्स नोट कर लें। करते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तो आई होप कि फ्रेंड आपने दोनों टाइपें उतार ली क्वेश्चन के साथ। तो लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो देखिए फ्रेंड, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आज की क्लास का दूसरा प्रश्न आपको आपके फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15, 20 मीटर लंबाई की लोहे की 3 छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है, वह भी बिना कुछ बर्बाद किए। उसमें सबसे कम से कम कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, यानी कम से कम कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। कम से कम कब कटेंगे फ्रेंड, जब वे लंबे से लंबे ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई के समान कटेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा कटेंगे तो यानी क्या निकलवाएगा हमसे, एलसीएम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लंबे से लंबे यानी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़े माप, बड़ी से बड़ी धारिता। ये मैंने आपको समझाया था जब मैं इसकी एचसीएफ की ट्रिक करा रहा था। यानी जो भी हमें सबसे बड़े से बड़ा दिखेगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो देखिए फ्रेंड, यानी बड़ी से बड़ी माप के काटेगा जब भी तो कम से कम हमें टुकड़े प्राप्त होंगे। और इसने कहा है कि कोई भी बर्बाद न हुए और बराबर टुकड़े में काटने हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम 10, 15 और 20 का क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 10 के अगर छोटी संख्याएं होती हैं तो फ्रेंड उसके आप सीधे टुकड़े कर लिया करो, यानी 2 गुणा में 5। देखिए फ्रेंड, 5 सभी में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो इसमें क्या जाएगा 3 गुणा 5 और इसमें क्या जाएगा 4 गुणा 5। तो देखिए फ्रेंड, और तो कोई ऐसा तीनों में कोई कॉमन अंक नहीं है 5 को छोड़ के कि सभी में कॉमन हो। तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो यानी एचसीएफ क्या हो गया हमारा 5, यानी 5 मीटर की बड़ी से बड़ी वो छड़ होगी जो सभी को बराबर बराबर टुकड़ों में काट दे। पर इसने पूछा कि कुल कितने टुकड़े हो सकते हैं कम से कम। तो अब ये देखिए फ्रेंड, आपको 10 मीटर में 5-5 मीटर के टुकड़े काटे जाएंगे तो कितने कटेंगे 2, और 15 मीटर में 5-5 मीटर के टुकड़े काटे जाएंगे तो कितने कटेंगे 3, और 20 मीटर में 5-5 मीटर के टुकड़े काटे जाएंगे तो कितने कटेंगे 4। तो देखिए फ्रेंड, ये टोटल टुकड़े कितने हो गए 2 और 3 5 और 4 9, यानी टोटल कितने टुकड़े कटेंगे 9। तो देखेंगे फ्रेंड किस क्वेश्चन में हमारा, किस ऑप्शन में हमारा 9 है। तो ऑप्शन सी में हमारा 9। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आई होप कि फ्रेंड अच्छे से आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हमसे पूछ रहा था, कैसे हम इस क्वेश्चन में पकड़ करेंगे कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अगर आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। समझते हैं फ्रेंड्स, कॉपी पे नोट कर लें क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूं आपने उतार लिया होगा। तो देखिए क्वेश्चन आज का नेक्स्ट क्या है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर तथा 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें हमें क्या निकालना होगा फ्रेंड्स, इसमें हमें एचसीएफ पूछा इसने कि एचसीएफ क्या होगा जो 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर तथा 1665 सेंटीमीटर को मापने, तीनों लंबाइयों को मापने के लिए
एक ऐसा माप होना चाहिए कि जो तीनों इन लंबाइयों को माप दे। तो इसका हमें क्या निकालना होगा, HCF। तो देखिए फ्रेंड, इतनी बड़ी संख्याएं आपको अगर नहीं निकाल सकते तो एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उससे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में तो आप इस टाइप से जरूर निकालने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, 1 से 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इस टाइप के, और 1 से 2 या 4 क्वेश्चन जितने भी आपकी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर खुद प्रैक्टिस करके देखना। तो देखिए फ्रेंड, इसने 3 संख्याएं कौन कौन सी दे दी हैं, 495, 900 और 1665। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन होता है तो उसमें हमें संख्याओं के टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं होती, हम सीधा इनके क्या कर लेते हैं, अंतर ज्ञात कर लेते हैं। 495 और 900 का अंतर कितना आएगा फ्रेंड्स, 405, और 900 और 1665 का अंतर कितना आएगा, 765। अब इन दोनों का अंतर और देख लो कितना आएगा, इन दोनों का अंतर आ गया 360, 360 आ गया। यानी बृहत्तम पूछा, यानी इसने क्या पूछा, बड़ी से बड़ी लंबाई, यानी बड़ी से बड़ी लंबाई पूछी है। तो क्या पूछा इसने, हमें क्या निकालना होगा, अगर इसने बड़ी से बड़ी लंबाई में पूछ लिया, बृहत्तम नहीं होती, बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी आ गया, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है ये हमसे, HCF, यानी HCF पूछ रहा है। सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा 360 के ऐसी संख्या देखनी जो 360 को डिवाइड कर दे, जो 360 को डिवाइड कर देगी वही इसका क्या होगा, आंसर। तो देखिए ये हमारा 360, तो सबसे बड़ी ऑप्शन में क्या है, 45। तो सबसे पहले 45 से देखते हैं कि 360 को 45 से डिवाइड कर सकता है क्या, यानी 360 में 45 का भाग देते हैं तो कै बार काट सकता है इसको, 8 बार, यानी 8 बार 45 इसको काट सकता है। तो यानी इसका आंसर क्या आ गया हमारा, अगर 360 को इसने बड़े से बड़ा पूछा, अगर बड़ी से बड़ी हमारी संख्या क्या है, 45, तो 360 को 45 ने अगर डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45। तो देखिए फ्रेंड, हमारा जो 45 है वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन है डी में, यानी इस प्रश्न का आंसर तो क्या हो गया, 45। तो फ्रेंड्स, एक बार हम इसकी जांच करके देख लेते हैं कि ये 45 ये तीनों संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर सकता है क्या। तो 495 में मैं 45 का भाग देता हूं तो जाता है क्या, जाता है कितनी बार, 11 बार। और 900 में अगर मैं 45 का डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जा सकता है, 20 बार। और 1665 में अगर मैं 45 का भाग देता हूं तो कितनी बार काट सकता है ये, 33 बार। तो फ्रेंड्स, ये आप निकाल के भी देख सकते हैं कि ये सही है क्या गलत है। तो फ्रेंड्स, आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी ऐसे शॉर्ट में इनका आंसर निकालना सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स, बस ये बात है सारी प्रैक्टिस पे। अगर प्रैक्टिस आपने अच्छी कर ली मैथ की तो मैथ आपका बहुत जल्दी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये हमारी टाइप आपको समझ में आई होगी, कैसे अगर बड़ी संख्याएं दे रखी हैं तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक से। अगर ऐसी बड़ी संख्याएं दे दी इसने तो इनका हम क्या निकाल लेते हैं, पहले अंतर, यानी 495 और 900 का अंतर कितना आ जाएगा, 405, और 900 और 1665 का अंतर कितना आ जाएगा, 765। अब क्या तो आप ऐसी संख्या देख लो कि यहाँ ही इनको डिवाइड कर दे। आप अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आप क्या कर लो, इन दोनों के भी अंतर देख लो। इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 360। अब 360 तो आप चेक करके देख सकते हो ऑप्शन में कि ये किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो ये 90 से हो रहा है तो 45 से भी हो जाएगा। अगर 45 से 360 हो गया तो मैं यानी हमारी सबसे बड़ी ऑप्शन में 45 और क्या हो जाएगा हमारा 45 आंसर। अगर 45 से डिवाइड नहीं होती तो हम 35 से देखते, 35 से नहीं होती तो 25 से देखते, 25 से नहीं होती तो 15 से देखते। इन चार ऑप्शनों में एक तो पक्का डिवाइड करता। तो समझते हो फ्रेंड्स, नोट कर लें। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। तो लगाते हैं फ्रेंड आज का नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो देखिए फ्रेंड, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का महत्तम समावर्तक क्या है।
तो महत्तम समावर्तक यानी क्या पूछा इसने, HCF पूछा फ्रेंड। अगर आपको भिन्न वाली संख्याओं का HCF पूछ ले तो आप उसका कैसे आप HCF निकाल सकते हो। भिन्न वाली यानी एक भिन्न होती है। भिन्न का तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भिन्न किस रूप में लिखी जाती है, P/Q या A/B या X/Y, कैसे भी हो। अगर बटे वाली संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, भिन्न। तो आपको भिन्न में ये भी पता होगा जो ऊपर का पद होता है उसे क्या बोलते हैं, अंश, और जो नीचे का होता है उसको क्या बोलते हैं, हर। यानी ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो अगर फ्रेंड आपको एक चीज ध्यान में रखनी फ्रेंड, जो मैं अब बता रहा हूं, अगर आपको भिन्न का एलसीएम निकलवा ले तो आप क्या करोगे, जो ऊपर वाली संख्याएं होती हैं यानी अंश का तो क्या निकलेगा, हमेशा एलसीएम, और हर का क्या निकलेगा, HCF। और अगर भिन्न में आपसे HCF निकलवा ले तो आप क्या करोगे, अंश का तो क्या निकालोगे, HCF, और हर का क्या निकालोगे, एलसीएम। बस आपको यहां से समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अगर भिन्न का एलसीएम निकलवाएगा तो यानी ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे वाले का उसका अपोजिट। यानी ऊपर वाले का अगर कोई भिन्न का हमसे HCF पूछ रहा तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का HCF निकाल लेंगे और नीचे वाले का एलसीएम। तो इसने क्या पूछा, 1/2 और 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का क्या पूछा इसने हमसे, महत्तम समावर्तक यानी HCF। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 का HCF। तो देखिए फ्रेंड 1, 3, 5, 7 और 9 का HCF क्या होगा, यानी सारी की सारी संख्या क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं का हमेशा HCF क्या आता है, 1, यानी इसका HCF तो हो गया 1। अब नीचे वाली संख्या क्या है, 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8 का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। यानी अंश का तो हमने HCF निकाल दिया, HCF पूछा तो, और हर का क्या निकाल देंगे हम, HCF। तो 2, 4, 6, 8, 10 का HCF कितना आ जाएगा वो देखना होगा। तो देखिए फ्रेंड इस तरह की संख्या अगर आ जाती हैं तो सबसे बड़ी वाली संख्या होता है उसी का देख लेते हैं। 10 नहीं हो सकता, सभी में डिवाइड, 20 8 से नहीं जाता, 30 8 से नहीं जाता, 40 8 से जाता किंतु 6 से नहीं जा सकता। तो इस तरह से आप देखोगे तो क्या जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। 120 ऐसी संख्या होगी जो सभी से डिवाइड हो जाएगी, छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 120। यानी HCF कितना आ गया, एलसीएम 120। हमारा HCF 1 आ गया, एलसीएम 120 आ गया। तो इसने क्या पूछा था, HCF पूछा था। तो इसका HCF क्या जाएगा, 1/120। 1/120 देखें किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऐसा ना करें कि फ्रेंड्स HCF पूछा तो यानी ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकाल के आप टिक कर दो, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा भी नहीं करना है कि क्या नीचे वाले का HCF निकाल के आप देख लो कि जो ऑप्शन में दी गया नीचे वाली संख्याओं का HCF वही आप टिक कर दो। नहीं फ्रेंड्स, अगर HCF पूछा तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का एलसीएम, और अगर एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का HCF। यानी जो पूछेगा ऊपर वाले का वही निकालना, नीचे वाले का उससे दूसरा। तो चाहे वो एलसीएम निकलवाओ अब या HCF निकलवाओ। तो आपको यहाँ भी बता दिया फ्रेंड्स कैसे निकालते हैं, और यहाँ भी आपको समझाते हुए निकलवा दिया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर भिन्नों का एलसीएम और HCF पूछेगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो समझते हैं फ्रेंड्स, नोट कर लें, लगाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पे। आई होप कि फ्रेंड्स आपने उतार लिया होगा। लगा रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यदि ए बी का महत्तम समावर्तक 12 हो तो ए व बी धनात्मक पूर्णांक हो
तो a बड़ा b से, b बड़ा है 12 से हो तो a व b के न्यूनतम मान क्रम से ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यानी इसने महत्तम समावर्तक दे दिया, यानी a व b का HCF दे दिया। HCF कितना दे दिया? 12। अब ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में एक चीज़ लिखी इसने, a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 12, यानी a बड़ा b से और b किससे बड़ा? 12 से। तो a b किससे बड़ा हो जाएगा? 12 से। तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ इसी के ऊपर आपको आंसर निकालना होगा। तो फ्रेंड्स अगर HCF 12 तो वो संख्या क्या क्या हो सकती हैं? पहले तो वो संख्याएं देख लिए फ्रेंड, यानी वो संख्याएं क्या क्या सकती हैं, यानी 12 से तो बड़ी होंगी, 24 भी हो सकता है, 36 भी हो सकती है, 48 भी हो सकती है। आएगी संख्या किसमें? HCF, जो HCF होता है उसी के पहाड़े में आएंगे, यानी 12, 36, 48 और 60, 72 ऐसी वो संख्याएं हो सकती हैं। पर इसने कहा कि न्यूनतम, यानी वे छोटे से छोटे मान क्या हो सकते हैं, इसने संख्या पूछी न्यूनतम यानी छोटे से छोटे मान। तो 12 से तो बड़ा आएगा, कैसे आएगा 12 से बड़ा? इसने क्या है कि a बड़ा है b से और b बड़ा है 12 से, यानी a तो b से भी बड़ा होगा और 12 से भी बड़ा होगा, b किंतु 12 से बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स 12 तो आ नहीं सकता, मान हमारी इन संख्याओं में 12 नहीं आ सकता। अगर ग्रेटर देन इक्वल भी लिख देता तो 12 आ सकता था। अब इसने क्या कहा कि b किससे बड़ा? 12 से। तो b से बड़ी संख्या तो क्या लेनी पड़ेगी हमें? 24, यानी b का मान तो हो गया 24 और a का मान क्या हो जाएगा? इससे जस्ट बड़े वाला यानी 36। तो इनको कैसे रखते हैं, यानी 36 और 24, और 36 और 24 देखेंगे किस ऑप्शन में, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसा ना करें कि फ्रेंड्स 24 और 36 दी गया उसी को टिक कर दो। अगर आपने 24 और 36 को टिक कर दिया तो वो नियम किसको फॉलो नहीं करेगा? इसको फॉलो नहीं करेगा, यानी a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 12, यानी a 12 से बड़ा है और b से बड़ा है और b किससे बड़ा? केवल 12 से बड़ा और a से छोटा है। तो फिर वो नियम आपका ये नियम है, ये फॉलो नहीं कर रहा उस कंडीशन का। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 36 और 24, 36 और 24 हो जाएगा हमारा। देखेंगे किस ऑप्शन में 36 और 24, 36 और 24 है ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस तरह से समझते हुए हर क्वेश्चन को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स समझते हुए नोट करें, लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2/3, 4/5 और 6/7 का महत्तम समावर्तक कितना होगा, यानी महत्तम समावर्तक पूछा तो क्या आएगा? HCF। इसका HCF कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड मैंने बता दिया है, तो अगर भिन्न वाली संख्याओं का HCF पूछ रहा तो अंश का तो क्या निकाल दोगे? HCF, और हर का क्या निकाल दोगे? LCM। जो भी आएंगे उनको क्या कर दोगे? ऐसे लिख देना फ्रेंड्स, HCF/LCM, वही क्या होगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि इससे पीछे वाला क्वेश्चन मैंने बड़ी डिटेल से समझा दिया था आपको कि अगर HCF में पूछेगा तो यानी ऊपर वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का LCM, जो भी HCF LCM आएगा उसी को हम किसी के रूप में लिख देंगे? भिन्न के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को निकाल भी दोगे और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर सेंड करोगे। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतने क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे M4 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब
ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जो भी वीडियो हमारी जैसे ही चैनल पे डाली जाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सबसे पहले आपको देखने का मौका मिले। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपने हमारी वीडियो को लाइक किया, शेयर कर दिया होगा और कमेंट कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास सेकंड में बहुत अच्छे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इतने अलविदा, स्वस्थ रहिए फ्रेंड्स, अच्छे से पढ़ते रहिए, आने वाले एग्जाम में अच्छे नंबरों के साथ पेपर को पार कीजिए।